लोग कैसे ट्रैवल कर लेते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, हमारे इंडियन पेरेंट्स तो ट्रैवल ही नहीं करते हैं। हम होटल से भागे थे और आज का दिन बहुत ही गंदा स्टार्ट हुआ यार। हम लोग हैं इंडिया से, कि मतलब इंडिया की क्या पहचान है। लड़ाई होगी एक तो। 100 रुपया में डुबकी मराते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज का दिन बहुत ही गंदा स्टार्ट हुआ यार। अच्छा स्टार्ट हुआ है बट इसने गंदा कर दिया गाइस। हमारा ना DJI का माइक का मैग्नेट गुम हो गया। एक्चुअली मैंने लगाया माइक और मैंने सोचा लास्ट टचअप दे लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ। वो कंघी के साथ कहीं गिर गया और ब्लैक की मैट था तो वो मिला ही नहीं। हमने काफी उधर रिसेप्शनिस्ट को भी बोला, उन्होंने भी काफी हेल्प की बट नहीं मिला। और 8:15 पे हमारी बस थी, हमें आना जरूरी था। तो हमने सोचा चलो लेट गो करते हैं और फिर हम उसे वहीं छोड़ के आ गए। पूरे रास्ते मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि यार DJI के प्रोडक्ट्स महंगे तो आते हैं, तो फिर दिमाग से जा ही नहीं रहा था। फिर अब मैंने सोचा पूरा दिन उसके ऊपर क्या ही वेस्ट करना है, गया गया आ जाएगा 1-2 हजार का, नया ले लेंगे। तो वो मैंने छोड़ के अब व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज हम आए हैं ओबोके गोर्जे। यहाँ पर शायद बोटिंग होती है। गोर्जे बेसिकली हमने काफी बार किया है इंडिया में, बताओ तो मेघालय में किया है, 2 पहाड़ों के बीच में बोटिंग। और इससे पहले हमने क्यूशु किया है, ताकाचीचो गोर्जे। व्लॉग का लिंक आ रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं। और 3rd टाइम शायद अब करने वाले हम। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या टिकट प्राइस है और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम होटल से भागे थे तो मैडम ने अपने जूते भी नहीं पहने, होटल से भागी है बिना जूते पहने। क्या करते हो यार, पहले तो सुबह मैग्नेट गुम करा आपने। किधर जाना है? अभी ओपन नहीं है क्या ऑफिस? उधर जाना है। ओबोके गोर्जे वा बोटिंग, ओबोके गोर्जे नो बोटिंग वा। यस थैंक यू पूरा शायद काउंटर। प्लीज एंटर योर होम एड्रेस, फिल ऑन अ फॉर्म इन अ ग्रुप। प्लीज परचेज अ बोट टिकट आफ्टर फिलिंग अ बोर्डिंग टिकट। हाँ, पूरे ग्रुप को आई थिंक एक करना होगा या फिर। हाँ फॉर्म हमने फिल कर लिया। अब यहाँ से आई थिंक वी नीड टू बाय द बोर्डिंग टिकट। 1500 येन ना? 1500 येन की एक टिकट है बड़े बंदे की, और अडल्ट की 1500 येन है, चाइल्ड की 750 येन है, 3 से 12 साल के। और 4 आधा घंटे का राउंड है। 4 किलोमीटर 9 से 5 बजे तक। सिंपल सा रूल है इसका, क्या है, अपना फॉर्म फिल करो, इस फॉर्म में लिख दो भाई कितने मैन है कितने फीमेल है। यहाँ से वो डिटेल डाल रहे हैं, यहाँ से हम पैसे। बीच का कनेक्शन है ही नहीं कुछ। इन्होंने बोला है जहाँ से भी आप हो एक स्टिकर लगा दो। तो अभी हम एक स्टिकर लगा देते हैं। हम लोग हैं इंडिया से। तो इंडिया ना, यस। एक मेरा, एक नवदीप शोबंद का। तो 1 2 3 4 5 6 लोग आ चुके हैं इंडिया से। देखो आज के इसमें क्या लिखा है कि हमने बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट किया लेकिन रूममेट ने माइक गुम कर दिया। लॉस्ट मैग्नेट ऑफ माइक। बहुत अच्छी निशानी लिख लिया ना, बहुत अच्छी निशानी, वेरी गुड। इतना कभी नहीं लिखा इसने। आज मैंने माइक गुम किया था, पूरा पेज भर दिया इस बंदे ने। अभी भी थोड़ी सी जगह में भी लिखे जा रहा है। कहां हो गया यार। मुझे तो लगा था कि हमें खुद से बोटिंग करनी है बट नहीं, यहाँ तो क्रूज सिस्टम है। यहाँ बस हमें जाना है, बैठ के मस्त सीनिक व्यू लेने हैं। और ये जो रिवर है ये यूशिनो रिवर है, जापान की 3 रिवर में से सबसे मेन रिवर। जैसे अपनी गंगा मेन है ना, ऐसे ये भी इनके एक मेन रिवर में से है। ये देखो, ये इन्होंने ना फिशेस लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना इनके चिल्ड्रंस डे आ रहा है, उनकी गुड हेल्थ के लिए ये लोग ऐसे लगाते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तो ऐसे ये टांगते हैं, ये इनका कल्चर है। और इन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी और इस इन्फॉर्मेशन में ये मेंशन था कि मॉनसून जब आता है ना तो इसका पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ना उसकी पार्किंग ग्राउंड को टच कर जाता है ये पानी। चला जाए फिर शोगन साहब, एक्साइटेड? चला जाए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि हमारा माइक गुम हो गया, माइक का मैग्नेट गुम हो गया। आज ये बंदा जीने नहीं देगा। एक्साइटेड मैं एकदम, मैग्नेट गुम कर आता है। एक दिन ना इसने खुद भी माइक गुम किया था। मेरा तो चलो मैग्नेट 1000 का आ जाएगा, आपने तो पूरा माइक गुम किया था। एक्चुअली ना इंसान को ना बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कल ये मेरे को बोली तुम्हारी तरह माइक थोड़ी गुम करती हूँ, मैंने तो आज तक कुछ गुम ही नहीं किया।
मैं कहा ले ले प्यारे मित्र सुबह घूम है भाई, दादा गेड़ा है। तो यहाँ नीचे जाते हुए एक तो पता है यहाँ मौसम ही नहीं समझ आ रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। कभी तो जब जैसे अंदर आते हैं तो ठंड लगने लग जाती है, धूप में जाते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है, समझ ही नहीं आ रहा है मौसम का। तो बट ये तो ट्रैकिंग है पूरी की पूरी। ओ स्टेयर्स उतर के जाना है काफी नीचे तक। यही है ना जैसे वो पार्किंग का ग्राउंड जहाँ तक पानी आता है, हाँ। इस ग्राउंड तक पानी आ जाता है भाई मानसून में। इससे ऊपर वाले पे फिर भी देखो कितनी सॉलिड बिल्डिंग बनाई है कि गिरती नहीं है। हाँ ये तो है। आज का तो दिन ही खराब है यार, हमने 2 टिकट ली थी, एक ही टिकट है, टिकट भी नहीं मिल रही अब। मिल गई क्या? जब तू फोटो खींच रही तूने गिरा दी, तेरे को दी थी एक। बट आज बड़ी तू माइक है तेरे पास माइक है? बट आज तक मेरे को कभी टिकट दी है? हाँ तेरे पास ही कभी थी। भी नहीं दी है टिकट हमें। तभी मैंने संभाल ली, दूसरी टिकट कहाँ है? और फोटो तो मैंने अब तक खींची ही नहीं है। अरे यहाँ वीडियो बना रही थी ना तू, तो बट आज मत बोलो आप। सो हमने बैग रख दिया अपने दोनों यहाँ पर और टिकट लेके अब हम चल रहे हैं। सो जापान में ही कल्चर है फोटो का, और ये फोटो फिर हमें ऊपर जाकर मिलेगी 100 येन में। 一の一のライフジャケットね、こっちに巻いてください。 तो गाइस यहाँ पे ना बेल्ट पहनना बहुत मैंडेटरी है, तो हमको ना बेल्ट दी गई है कि ये तो इन्फ्लेट हो जाएगी। जापान की लाइफ जैकेट कुछ ऐसी होती है, पूरी नहीं पहननी पड़ती है, बस ऐसा सीट बेल्ट पहन लो और जैसे ही पानी लगता है ये ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट इन मोटर। मुझे तो लग रहा था ना कि अपनी लड़ाई होगी, एक तो मैं गुम हो गया तब तो हुई हाँ। अब मुझे लग रहा था जॉर्जिया में जाके बोटिंग करेंगे और फिर लड़ाई होगी। बट ये शुक्र है इन्होंने क्रूज दे तो रखी यूं ही है। तो डरती है चलाने की लड़ाई होगी दस्ती। लड़ाई होगी। मैं आज तो दिमाग की दही ऐसे ऐसे बनेगी। ऊपर कितने सही लग रहे हैं ना ये। सिर्फ यहीं तक लगाया हुआ इन्होंने ना। अच्छा अभी घुमाएंगे ये। सही है, आधा घंटा तो घुमाएंगे इसमें बैठ के आराम से। हाँ और क्या, फोटो वाटो Enjoy खींचो, करो। बढ़िया एंजॉय करो। 誠にありがとうございます。ここからしばらくの間、流れる कितने ऊंचे 吉野 पहाड़ 川 है の ना। 中流 हाँ पहाड़ तो बहुत है। यहाँ की स्टोरी भी है कि पहले जब लोगों को यहाँ से उधर जाना होता था ना, पुल नहीं बने थे, तो लोगों को ये क्लाइंब करके जाना पड़ता था, जैसे मंकी जाते हैं। अच्छा तभी यहाँ के लोग इतने पतले और फिट लगते हैं ना। लगते हैं। और एक कहावत थी, या तो क्लाइंब करो और जिंदा रहो, क्लाइंब मर नहीं जाओ। करोगे तो वापस जाओ अपना भूखा मरो, ऐसे करके कहावत अच्छा है। एक साइड फूड होता होगा, एक साइड नहीं होता होगा, या फिर पानी होता तो होगा। उस साइड मेरे ख्याल से रिहाइश थी, इधर सारा खाना पीना होता होगा इनका। 水量不多くが川の底から断崖を कुछ नहीं, लोगों को ये दिख रहे हैं ये ना, ये बने हुए हैं। वर्लपुल। हाँ आगे एक्चुअली क्या होगा, पत्थर होगा। ये देख जैसे ही है तो लोग, हाँ छोटा छोटा वर्लपुल बन रहा है, क्योंकि पत्थर होगा तो पानी टकरा के ऊपर नीचे हो रही है बोट। लोग राजी हो रहे हैं, कहते हैं गंगा तो गए नहीं। गंगा में राफ्टिंग करो। ऋषिनगर कैसे, ऋषिकेश। 生まれたと言われています हे दादा गेड़ा, इसकी जुबान थोड़ी ठीक करा दे। 川を流れているのは ऋषिकेश में ऋषिनगर क्या है, ऋषिनगर में ऋषिकेश क्या है। नहीं स्लो स्लो चलाएगा क्या ये? इतनी तो मेरी साइकिल नहीं चलती स्लो। जितनी slow अरे एक डुबकी चला- मरा दंदा, मर तो गंगा में 100 रुपया में डुबकी मरा दे हैं। 10 बार बोलता क्लिप आ गया कूदो। हाँ एक बार और बीच में वो आता मैगी पॉइंट आता, वहां से 10 मीटर से जाता है। 大雨などで増水 ये पत्थरों के पास भी नहीं ले जा रहा है कि पत्थर ही देख ले। ये और परा दी, ये नीचे भी नहीं आता जा रहा। मैं तो कितनी बार ट्राई कर लिया, नीचे पानी में हाथ नहीं लग रहा। शोगन साहब बार बार बोल रहे हैं पानी के हाथ लगा लूं, पानी के हाथ लगा लूं। लग नहीं रहा। 建物の तू ओ- तू और ज्यादा उस साइड ऐसे करके लगा ले, बड़ी सारी बोटी उधर पलट जाएगी। माइक है आपके पास? この林に मैं जितना भूलने की कोशिश करूँ ना कि माइक भूल जाओ, ये इंसान भूलने नहीं दे रहा है। 前後 यहाँ से अभी ना ट्रेन गई है, ये रेलवे ट्रैक है, मतलब इस जंगल में कैसे रेलवे ट्रैक बनाया होगा, कमाल ही कर दिया इन्होंने भी। वो देख धूप सेक रहा भाई, कहा? ये पत्थर के ऊपर। अच्छा हाँ कोई होगा तेरा भाई आलसी। पंछी पंछी। बस यहीं से यू टर्न ले लिया इसने, तो आगे तो गया ही नहीं बढ़ी है। हाँ यहाँ से ना एक्चुअली ब्रिज टूट गया था। वाले वाले ने सही किया था, अपने को उतारा भी था पत्थरों पे, है ना। हाँ ये वाला जो ब्रिज था ना, ये हाँ। जब वो आई थी ना यहाँ पे, बाढ़ आई थी तो ये टूट गया था। अच्छा हाँ इसलिए आता है। इसलिए। सच बोल रहा है या कहानी बना रहा है? नहीं सच बोल रहा हूँ, ऋषिकेश की कसम और ऋषिनगर की कसम।
कुछ भी बोलो, अपने इंडिया वाले होते तो डेयरिंग है ना, और क्या मेरे यार, बिना गंगा में बिना देख ले। सेफ्टी सुफ्टी के कराते रहते हैं, राफ्टिंग रूफ्टिंग। नहीं सेफ्टी तो लगाते हैं लेकिन बस लाइफ जैकेट लगाते हैं। हाँ, तो ये भी तो कितनी लाइफ safe जैकेट है। लगा रखी है, कितनी सेफ क्या है, फिर उतनी भी ये सेफ। देख, इधर हाथ नहीं देना, कुछ नहीं भाई देना। वो राफ्टिंग है, that is experience। इतनी बढ़िया बोट यहाँ राफ्टिंग कैसे करेगी, ये राफ्टिंग तो कर ही नहीं सकती। यहाँ पे राफ्टिंग होते तेज बहाव में, तेज बहाव नहीं है। यहाँ पे वो तो कर सकते थे, हाँ बोटिंग बोटिंग कर सकते थे। गोरजे में, जैसे क्यूशू की थी। ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते ना, इन सब इनकी दिक्कत ही यही है। हाँ, रिस्क नहीं लेते ये। हाँ सेफ्टी 110%। आप मतलब अगर ऋषिकेश गए हो ना, तो जिस जगह हम आए हैं भाई वो जगह आना बस ठीक है, घूम दो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, बाकी इतना स्वाद नहीं है। कोई और इसमें घुमा रहा है तो मजा कोई नहीं मजा नहीं, लेकिन जब खुद कर रहे हो ना तो पूरा, जैसे हमने वहां पे करी थी ताकासीचो गोर्ज में, हम लोग गए थे तो हमने बोटिंग करी थी, उसकी वीडियो दिखाता हूँ मैं इसमें ना, क्लिप में ऊपर आपको लगी मिलेगी। उसमें तो भाई खुद करी थी, मतलब पहली बार करी थी, और उसमें स्ट्रगल हो रहा था, हाँ, बार-बार और घूम जा रही थी इसीलिए बोट। प्रिया को लग रहा था एक बार और लड़ाई होगी, क्योंकि भाई मैं चलाऊंगा मेरे से चलेगी नहीं, फिर फिर इसको हमारी चलानी लड़ाई पड़ती और ये चलाएगी नहीं, फिर हमारी लड़ाई होती। जीवन तो बहुत कठिन है इन लोगों का यहाँ पे आसपास है। अरे कठिन है, तभी तो छोटे छोटे के बग्गे लोग नु बोले भाई वहाँ बढ़ाएंगे मंकी, एक चढ़ाएंगे एक चढ़ाए हम पहाड़ा, मैंने गए हम तो, लाम चले उस तभी तो स्केयर करो। और ये ऐसे ऐसे विलेज है यहाँ पे, सारे के सारे काम खाली हो रहे। स्केयर करो तो बस इसलिए फेमस हो गए क्योंकि वहाँ पे लोगों ने पुतले बना दिए, नहीं तो अगर जितने भी काम देखे अपन ने बीच में सब सारे खाली पड़े हैं। मतलब दो चार घर, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई हाँ। 7-Eleven, कोई फैमिली मार्ट। और ये लोग टूरिज्म भी तो इसीलिए बूस्ट कर रहे हैं ना, ताकि भाई यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे इनकी कमाई का साधन बने। चलो जी चलते हैं। वो है मजा तो कुछ आया नहीं। हाँ है, माइक है, जी लेंदे बड़ी, जी लेंदे। इनकी बोट कुछ अच्छी लग रही है, विंडो वगैरह लगी हुई है, शीशे वगैरह लगे हुए हैं। और अभी अभी में भाई दूर तक लाइन लग चुकी है। अच्छा हमने सुबह आके कर लिया बड़ी, यस। इसके लिए अगर लाइन में खड़े होते और फिर ये करते और ज्यादा दुख होता। जो फोटो हमने नीचे क्लिक कराई थी वो फोटो अब ऊपर मिलेगी, यहाँ ना। काले आइए तू, देख सारे कितने गोरे हैं, हम कितने काले आए हैं। तू भी कितना काला आया, मुझे बोल रहा है। इस जगह के हम सोच रहे हैं कोई यादें ले जाएं, जिसमें हम लोग फ्रिज मैग्नेट ही लेते हैं, तो देखते हैं कुछ सुंदर सा हो तो। उसका नहीं है ना विलेज वाला मैग्नेट, तो कुछ पसंद नहीं आया। अब हम सोच रहे हैं चलते अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि जहाँ हमें अभी जाना है वहाँ लगेगा हमें कम से कम भी 5 घंटे, क्योंकि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाना है। अगर हम बस की वेट करेंगे तो अभी हमें यहाँ पे 1:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना बाय वॉक जाते हैं। ओबोको स्टेशन 25 मिनट लगेंगे हमें, और 1.5 किलोमीटर, पता नहीं 1.2 किलोमीटर के आसपास है। तो जब तक पहुँच जाएंगे 1-1:30 बजे तक, तो अगर हमने ये वाला रूट पकड़ा हम अपनी डेस्टिनेशन ताकामात्सु तक ही पहुँच जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत तो है अगर आप ऑफ बीट प्लेस एक्सप्लोर करते हो। and check the luggage, and then when we get here, we put it back together again. Oh my God, this is the latch, right? Right there and right here, and just. So this is the, you made it, or you like No, this you is can buy it this way, yeah. this is like you can Yeah. buy in America. Yeah. So the basic, it's a co-motion, but different bicycles you can do this. You buy the basic frame, and then you Okay. pay extra for them And- to put these connectors on. 'Cause it's Oh. not a normal bike. It has things like this. Yes. So they design it as a tandem, and you can buy it as one bike, or they will cut here and add this. This turns. Yes. Right. They're like fingers. And how about this, like the pulley? Like Well, that's very good. It used to be a chain. Before it was a chain. But it wears out really quickly. yeah. So the cable, this is like on a Yeah, motorcycle rubber, or a car. yeah. Yes, like yes, the yes. valve chain in a car. Mm-hmm. And we probably have 30,000 kilometers on this. On the same. Yeah. Never. It doesn't stretch. It doesn't wear out. I mean, eventually it will wear out. Oh. 30,000 kilometers on a chain, maybe 5,000 kilometers at most. And it's quiet, and it's I mean a little dusty. Yeah, but I it's can not understand. greasy like a chain. Yeah, because chain is always greasy. Yeah. So It's so really it good. like it gives the extra force, like less force basically. It's all the drive. same. It's all the same. Maybe just a little extra because it's not as the chain is very efficient. Yeah. Chain is the most efficient thing in the world. Yeah. So this is So you guys are like, for how long you are here in Japan? this time a month and a half. Okay. We started a month ago in Tokushima. Tokushima. We landed in Osaka and then rode down to Wakayama, took the ferry, and then we rode around the south part of Shikoku all the way around, up into the mountains and all the way around to the Shimanami Kaido, what's famous for bicycling. Yes. And then from there, and then yesterday we rode up from the coast Yes. here. Because- And now we're riding
here, Tia Valley and all those. over to the Valley, and then back. Yeah. So it's just like, oh wow. Is this also Japan? So that is the part, you know. That's really funny. Thank you. Thank you so much. Thank you. Enjoy. Have a nice. Here's Carol. Hi. अभी हम ना एक कपल से मिले, ठीक है। वो दोनों अमेरिकन थे और वो 1 महीने से अभी ये तोकुशिमा घूम रहे हैं, ठीक है। वो बाइसाइकिल पे घूम रहे हैं। गेस उनकी एज, एक थी 69, एक था 68, दोनों। मतलब मैंने तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैंने कहा कि इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी एज जाननी है। तो उन्होंने कहा ओ मेरी 69 है, इनकी 68 है। तो मतलब मैं ऐसे शॉक में हो गई, यार ये लोग कैसे ट्रैवल कर लेते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में। हमारे इंडियन पेरेंट्स तो ट्रैवल ही नहीं करते हैं। मैंने उन्हें बोला कि हमारे इंडियन पेरेंट्स तो एक्सक्यूज देते रहते हैं, मेरे कमर में दर्द है। तो इन्होंने कहा अगर मैं घर पे रहता हूँ ना, अगर मैं घर पे 1 हफ्ता भी रहता हूँ तो मैं सेम फील करता हूँ, लेकिन जब मैं घूमने निकल जाता हूँ, जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो मेरे कोई पेन नहीं होता, मैं इंजॉय करता हूँ। तो मैं कहा यार सही है, बट बहुत ही अच्छा था। कल भी हमें ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन बंदा मिला था, वो भी 64 था, वो भी बहुत ही एनर्जेटिक था। ये कपल मिला, ये भी 69 68 है, बहुत ही एनर्जेटिक और बेस्ट कपल थे, बहुत ही इंटरेक्टिव थे, बहुत सारी बातें हुई काफ़ी देर तक। और अब उन्हें टाटा बाय बाय करके हम पहुँचे हैं यहाँ पे। हमारी डेस्टिनेशन तो स्टेशन था, बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखी हिंदी में, स्वागत, वेलकम। ओ अंदर भी कुछ है, बड़ी अंदर भी है, देखे। अभी ना हम उनसे ऐसे बातें कर रहे थे, तो हमने उन्हें बताया कि ओकिनावा भी जाना। उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ गए हो, हमने बताया ऐसे, तो हमने बताया कि ओकिनावा भी जाना। नवदीप ने बहुत प्राउडली कहा गेस व्हाट, वहाँ पे ना बसेस भी लेट होते हैं। तो वो कहती ओ यू आर टेलिंग यू सो प्राउडली, क्योंकि तुम इंडिया से और इंडिया में सारी बसेस और ट्रेन लेट होती हैं। तो हमें इतनी हंसी आई कि मतलब इंडिया की क्या पहचान है कि ट्रेन और बस लेट होती है, इसलिए वो इंडिया को जानती है। और बात ये भी है कि वो ये फैक्ट जानते थे कि इंडिया में सारी ट्रेनें लेट होती है। तो वही जिस कपल की मैं बात कर रही थी वो ये है, ये दोनों मस्त साइकिल चलाते हुए चल रहे हैं, बेस्ट यार। सो भाई हम पूरा कुछ चलते यहाँ ब्रिज से क्रॉस करते हुए अभी भी ऐसे नीचे जाएंगे, वहां पहुंचेंगे ओबोको स्टेशन। यहाँ से लेंगे हम ट्रेन। कितना छोटा सा स्टेशन बना रखा है। अब समझ आया कल यहाँ क्यों आ रही थी बार बार बस। हाँ यहाँ पे बार बार स्टेशन करके आ रही थी, यहाँ तो आई नहीं बस। आई थी, अब तू नीचे जाएगी तो याद आएगा तेरे को। तूने कल बोला भी था जब हम नीचे शाम को आ रहे थे, तूने यहाँ क्यों आ रही है बस। अच्छा, यहाँ तो कोई चढ़ भी नहीं रहा। यहीं से आई थी, यस, जहाँ से कोई चढ़ा भी नहीं था। हाँ ओके 11:05 एक्सप्रेस एक्सप्रेस गेट प्लस एक्सप्रेस गेट प्लस रेगुलर टिकेट 5:30 でセットです。 हाँ सेट, Set, ओके one set. ओके ओके थैंक यू। ओके इनका सेट आएगा। हाँで1枚ずつこうお願いしますね。 प्लीज बाय 1 ऑफ ईच वन बाय हाँ ओके 5:30 प्लस 4 これとこれそうです。はい。ローカルトレインは一緒はい。ローカルトレインこれはエクスプレスねエクスプレス。ローカルはこれローカルはね、これな。हाँ अच्छा। ओके थैंक यू। अभी हमें टीटी ने बताया कि इसका सेट लो 530 प्लस 450। शोभन साहब बोलते हैं कैलकुलेटर खोलिए, मैंने कहा अरे 980 हो गए। मान ही नहीं रहा था, खुद कैलकुलेटर खोल के बंदे ने चेक किया है कि सही है कि नहीं। कभी कभी मेरा मैथ्स भी मैथिंग कर लेता है बड़ी, हर टाइम नहीं गलत होता, बेसिक मैथ तो कर ही लेता है एटलीस्ट। बोलो अपना डायलॉग, नो कमेंट्स। बोलो बोलो भाई। हमने भाग के ये क्रॉस किया है क्योंकि ना एकदम से इन्होंने बंद करना था, तो इन्होंने कहा जल्दी आओ ट्रेन आ रही है। और ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन शायद आ गई है। काफ़ी डिफरेंट तरीके की ट्रेन चलती है। ये वाली ओके दूर से सुंदर लग रही थी, है तो नॉर्मली JR एक्सप्रेस की तरह। ड्राइवर के साथ साथ कंडक्टर भी होते हैं जो हमारी रेबिट टिकट चेक करने आते हैं। बच गई तरह। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के सफर के साथ आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पे ट्रेन पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।